बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड कर्ज प्रोग्राम मुआहिदे की मंजूरी पर दस्तखत कर देगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF मुआहिदे से खुश नहीं, मगर ये सब कुछ मजबूरी में कर रहे हैं। ये कोई खीर और हलवा नहीं, बल्कि बहुत मुश्किल प्रोग्राम है, मगर हमने अपनी रियासत को दांव पर लगाकर मुल्क को बचाना है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल से हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, जिसके बाद माशी तरक्की की बहाली का प्रोग्राम सामने आ चुका है। अल्लाह ने चाहा तो इस प्रोग्राम की वजह से हमारा मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और इस प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क कर्ज़ों के पहाड़ से बाहर निकलेगा। भारत की जानिब से दरियाई सतलज में पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंह वाला में दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। देहाती अपनी मदद आब के तहत महफूज इलाकों का रुख करने लगे हैं। दरियाई सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 1,14,260 क्यूसिक तक पहुंच गई। अगले 24 से 48 घंटों में दरियाई सतलज गंडा सिंह वाला में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से भिग्गीवाला, मस्तेकी, फतावाली, माहीवाला और चंदा सिंह के देहातों में भी रेस्क्यू कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। कसूर के सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 211 अफसरान और एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं। आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया का कहना है कि पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। माजी में कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। एक बयान में MD IMF का कहना था कि कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल न होने के बायस पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी माली ज़खायर में कमी आई। पॉलिसियों पर तसलसल से अमल दरामद के ज़रिए अदम तवाज़ुन दूर होगा। क्रिस्टलिना जॉर्जिया का कहना था कि नया स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। MDI IMF ने बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा और सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक को पार्टी से निकाल दिया। PTI सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से परवेज़ खटक की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया है कि साबिक सूबाई वज़ीर की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से परवेज़ खटक को 21 जून को इजहार वजूह का नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि वो क्यों पार्टी अरकान और रहनुमाओं को मुनहरिफ करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI ने परवेज़ खटक पर अरकान को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया और 7 रोज़ में जवाब जमा कराने की हदायत की थी। अलबत्ता उन्होंने 22 रोज़ गुजरने के बावजूद भी इजहार वजूह के नोटिस पर कोई जवाब जमा नहीं कराया। शुमाली बलूचिस्तान योब कैंट में ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए, जिसके बाद शहीद जवानों की मजमूई तादाद 9 हो गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक योब कैंट में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया और ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ISPR ने बताया कि ऑपरेशन में शदीद जख्मी होने वाले 5 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो गए, जिसके बाद ऑपरेशन में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद जवानों की तादाद 9 हो गई। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कौम दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में नागिन चौरंगी के करीब अवाम के तशद्दुद से मुबैना डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक अवाम ने लूट मार करते हुए एक डाकू को पकड़ लिया था, जिसके बाद उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। अवाम के तशद्दुद के दौरान डाकू जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया, जिसकी लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि दूसरा डाकू फरार होने में कामयाब हो गया है। रूस ने यूक्रेन को F-16 जंगी तैयारे देने से अमेरिका को खबरदार कर दिया। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा कि यूक्रेन को F-16 देने का मतलब रूस नेटो बराह रास्त जंग होगा। उन्होंने कहा कि F-16 तैयारे न्यूक्लियर हथियार ले जाने के हामिल होते हैं।
जंग में रूस नहीं देखेगा कि F-16 न्यूक्लियर हथियारों से लैस है या नहीं। यूक्रेन को F-16 देने का मतलब मगरिब की रूस पर न्यूक्लियर हमले की धमकी होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए हमारी हमायत और मदद जारी रहेगी और ये यूक्रेन के लिए हमारी मजबूत अज़म का इजहार है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम आईसीसी रैंकिंग के तीनों फॉर्मेट्स के टॉप 3 प्लेयर बन गए। आईसीसी की जानिब से बुध को जारी करदा रैंकिंग में बाबर आजम टेस्ट बैटर्स की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। गो के पाकिस्तान ने गुज़श्ता कई हफ्तों से टेस्ट मैच नहीं खेला, मगर स्टीव स्मिथ, मार्नोस, लिबोशन और जो रूट की तनज़्ज़ुली बाबर आजम की तरक्की का सबब बन गई और वो 3 दर्जा तरक्की के बाद तीसरी पोजीशन पर आ गए। वनडे क्रिकेट में बाबर आजम 886 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर हैं, जबकि T20 में बाबर आजम 756 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर हैं। वो इस वक्त वाहिद बैटर हैं जो तीनों फॉर्मेट के टॉप 10 में शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली का कहना है कि श्रीलंका क्रिकेट प्रेसिडेंट्स 11 के खिलाफ 2 रोज़ा वार्म अप मैच में टीम को टेस्ट सीरीज की तैयारी का अच्छा मौका मिला। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि काउंटी क्रिकेट में काफ़ी एतमाद मिला। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में अच्छा परफॉर्म करके अपनी खोई हुई फॉर्म वापस लाने की कोशिश करेंगे। हसन अली ने कहा कि वार्म अप मैच में अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा, अपनी खोई हुई फॉर्म को बहाल करने की कोशिश करूँगा। PSL के बाद काउंटी खेलने गया, वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी रही। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी TV USA और DTV NN।